महिला की आंखें खुली रह गईं जब उसने देखा कि वह अपने चारों ओर हर चीज की कीमत देख सकती थी। भ्रम और दहशत में डूबी उसने गलती से एक वाइन ग्लास गिरा दिया, जिसकी कीमत सुनकर उसका सिर घूम गया। ठसाठस की आवाज ने पीछे खड़े पुरुष मॉडल की नजरें तुरंत उसकी ओर खींच दी। पल भर में चारों ओर से लोग दौड़ आए और उसके सामने झुककर सम्मान व्यक्त करने लगे। हर एक के सिर के ऊपर एक चमकता हुआ प्रश्न चिन्ह तैर रहा था। महिला ने आसमान छूते बिल की चिंता में खुद को सिकोड़ा, लेकिन पुरुष मॉडल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि जो शब्द उसने सुने थे वे बिल्कुल गलत थे। वह दौड़ी और उसकी कलाई पर पहने ब्रेसलेट की जांच की। वही आभूषण था जो उसके उपन्यास के पुरुष मॉडल के पास था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या वह सच में अपनी ही कहानी की दुनिया में कदम रख चुकी थी? सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत छत की ओर भागी और खिड़की खोल दी। जो दृश्य उसने देखा वह स्तब्ध करने वाला था। स्पष्ट था वह सचमुच अपने उपन्यास में फंस गई थी, और सबसे बुरा वह अब राजकुमारी के शरीर में थी, एक दुखद सहायक पात्र जिसकी नियति पहले से ही भयावह थी। स्थिति समझने से पहले ही एक नौकर चीखते हुए दौड़ा और घोषणा की कि आज उसका विवाह उसी पुरुष प्रमुख से है। भय उसके भीतर फैल गया, क्योंकि इसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ी और महल की ओर दौड़ी। शादी रद्द करने के लिए व्यग्र थी, लेकिन अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ गई। घोड़ा डर के मारे उछल पड़ा, नियंत्रण खो गया और महिला को अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाली थी, एक पुरुष अचानक प्रकट हुआ और उसे सुरक्षित बाहों में पकड़ लिया। जिज्ञासु होकर उसने पूछा कि वह कौन है। पुरुष ने कहा कि वह कुछ भी नहीं, सिर्फ एक साधारण विद्वान है। उसकी साधारण दिखावट और सामान्य स्थिति देखकर महिला ने तुरंत उसे आदेश दिया कि वह दूल्हे की जगह ले और उसकी शादी कर ले। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ा पुरुष वही पुरुष प्रमुख था। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसे